नमस्कार। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और पार्टी ने यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में यहां पर उतार दिया है। तो इस बार इन 4 राज्यों में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली है। तो झारखंड और हरियाणा भी इस बार चुनौतीपूर्ण चुनाव रहेंगे। इस बार अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 4 राज्यों का क्या गणित बन सकता है और 4 राज्यों में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी है और विधानसभा में 4 राज्यों में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अपने अपने जीत के अनुमान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन किसका पलड़ा जमीनी स्तर पर यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और यहाँ पर जिसका से प्रभारी की लिस्ट भी सामने आई है। इससे साफ अंदाजा है कि इस बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। और हरियाणा में भी इस बार क्या पलटेगा खेल, क्योंकि हरियाणा में भी काफी हलचल देखने को मिली है, जहां किसान आंदोलन के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को भी बदला है और हरियाणा लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो हरियाणा में भी काफी हलचल इस बार देखने को मिलेगी। तो झारखंड में हेमंत सोरेन की एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका था। जेएमएम कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी। तो क्या वापसी होगी या झारखंड में कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन मजबूत होगा? तो यहाँ पर परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर का जो सियासी गणित है और 7 सीटें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं, यानी कुल 90 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात की जाए तो 10 साल बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है। आखिरी चुनाव 2014 में हुआ था और ये माना जा रहा है कि इस बार इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव यहाँ पर करा लिए जाए। इसको लेकर यहाँ पर जो है बड़ी घोषणा की गई है। तो इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कुल यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीट ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है, जबकि 3 सीटों पर पीडीपी ने चुनाव लड़ा और तीनों सीटों पर अगर बात की जाए तो पीडीपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीटें कांग्रेस चुनाव हारी है। जबकि अगर बात की जाए तो एनडीए ने इस बार केवल 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है, जबकि यहां पर एक सीट अन्य ने भी हासिल की है, निर्दलीय ने भी हासिल की है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली है। एक सीट यहां पर निर्दलीय के भी पक्ष में रही है। तो इस बार काफी हलचल यहां लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली है। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, इसमें अगर बात की जाए तो उधमपुर और जम्मू पर एनडीए ने कमल खिलाया लोकसभा चुनाव में, जबकि 2 सीटें यहाँ पर बात की तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही, या श्रीनगर और अनंतनाग, और एक सीट यहाँ पर निर्दलीय ने यहाँ पर जीत हासिल की है। और अगर बात की जाए तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, तो लोकसभा चुनाव दौरान जिन सीटों पर अगर बात की जाए तो किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा है लोकसभा चुनाव दौरान अगर बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या 36 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी लोकसभा चुनाव दौरान, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 29 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। 7 सीटों पर कांग्रेस ने भी बढ़त हासिल की थी। 5 सीटों पर अगर बात की जाए तो पीडीपी, और एक सीट यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर यहाँ पर पीसी, और 12 सीटें निर्दलीय ने यहाँ पर बढ़त हासिल की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी, तो विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन पलड़ा किसका भारी हो सकता है अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2014 में जो आखिरी विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 विधानसभा सीटें मिली थी, जबकि पीडीपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 28 सीटें। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी 2014 में, कांग्रेस को 12 सीटें, 3 सीटें निर्दलीय और 4 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है जम्मू कश्मीर को लेकर, जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जम्मू डिवीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अगर बात की जाए तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हरियाणा में भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। हरियाणा में कई मुद्दों के बाद हरियाणा में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। यहाँ सीएम बदलने के बाद और हरियाणा में जिस तरह से माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अपनी जीत की ताल ठोकती नजर आ रही है।
तो क्या इंडिया गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी पार्टी से गठबंधन टूटा है, तो इसका कितना नुकसान हो सकता है। तो हरियाणा में इस बार क्या खेल पलटेगा? हरियाणा में अभी बीजेपी सरकार है, लेकिन 2024 में या जो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन टूटा, उसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे भी पूरी तरह से बदलते नजर आए हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सैनी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और उसके बाद कितना कुछ माहौल बदल सकता है। लोकसभा चुनाव नतीजों की बात की जाए तो 5 सीटों पर यहाँ पर जो है कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की, 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 1 सीट उनकी सहयोगी आम आदमी पार्टी को दी गई। आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव हार गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 ही सीटों पर उनको जीत मिली। 5 सीटों पर उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद कितना कुछ माहौल बदला है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच ही देखने को मिल सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव दौरान अगर बात की जाए तो किस पार्टी का यहाँ पर जो है किन विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली। अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ 42 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की यहाँ लोकसभा चुनाव दौरान, जबकि आम आदमी पार्टी ने 4 विधानसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 44 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन था उसने 46 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने 44 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त हासिल की। लेकिन इसके बाद कितना कुछ माहौल बदल सकता है। 2019 में हरियाणा में अगर बात की जाए तो 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने 30 सीटें हासिल की, 10 सीटें जेजेपी और 7 सीटें निर्दलीय, और यहाँ पर कुछ सीटें अन्य ने भी हासिल की थी। तो हरियाणा में अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, तो प्रसिद्ध तौर पर माना जा रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर हो सकती है। अब पलड़ा किसका भारी होगा, ये गठबंधन का स्वरूप काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल काफी बड़ी हुई है, और महाराष्ट्र में यहाँ पर अगर बात की जाए जिस कार्य की हलचल है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ, जिसके कारण केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा दूर रहा है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी रहे, और कहीं न कहीं जिस कार्य का गठबंधन बना तो उसको भी लोग कहीं न कहीं यहाँ पर जिम्मेदार मान रहे हैं। तो इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर महाराष्ट्र में होगी, लेकिन जनता किसके साथ जा सकती है? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र की इन 48 सीटों की बात किया तो इसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने हासिल की 13 सीटें, जबकि शिवसेना यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने 9 सीटें, 8 सीटें शरद पवार ने हासिल की। जबकि अगर बात किया तो कुल गठबंधन को 30 सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 28 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटें हासिल की, जबकि शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़कर यहाँ पर 7 सीटें हासिल की, और एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 1 ही सीट उनके पक्ष में रही। कुल मिलाकर 17 सीट ही यहाँ पर जो है एनडीए के पक्ष में रही। यानी सबसे ज्यादा नुकसान लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले 41 सीटें उनके पक्ष में थी, लेकिन इस बार जबरदस्त नुकसान देखने को मिला है। तो अगर बात की जाए तो काफी हलचल है, और हर एक रीजन की अगर बात की जाए, रीजन वाइज आंकड़ों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो महाराष्ट्र में भी काफी हलचल है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा, और ये तय करेगा महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव दौरान किन विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहा है? अगर बात की जाए तो वर्तमान में कांग्रेस के पास 37 विधायक है, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 63 सीटों पर विधानसभा पर बढ़त हासिल की थी, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के पास 16 हैं, लेकिन उन्होंने 57 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। इसके अलावा 12 सीटें उनकी एनसीपी पर है शरद पवार, लेकिन 34 सीटों पर उन्होंने बढ़त हासिल की थी। कुल 154 सीटों पर यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन ने बढ़त हासिल की थी लोकसभा चुनाव दौरान। जबकि बात की जाए एनडीए की तो एनडीए में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, शिवसेना ने 39 सीटें, एनसीपी ने 6 सीटें और आरएसपी ने 1 सीट पर ही बढ़त हासिल की थी। यहाँ पर एनडीए ने 127 सीटें। ऐसे मामले में तो यहाँ इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ काफी हलचल होगी। यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में क्या जो पार्टी अलग हुई हैं वो क्या इसी तरह चुनाव लड़ेंगी या कुछ बदलाव होगा? इसके बाद महाराष्ट्र में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एनडीए सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में काफी हलचल है, और अब माना जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जबकि अजित पवार ने महाराष्ट्र में जिस कार से यहाँ पर मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह नहीं मिली है, उसके बाद माना जा रहा है कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा जरूर होगा।
महाराष्ट्र 2019 के आंकड़ों की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 106 सीटें, शिवसेना ने 56 सीटें, कांग्रेस ने 44 और एनसीपी ने 54 सीटें, अन्य के पक्ष में 28 सीटें रही थी। पहले भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो एनसीपी ने सरकार बनाई, लेकिन एक ही 2 दिन के अंदर ये सरकार गिर गई। फिर बाद में शिवसेना, कांग्रेस और अगर बात की जाए तो एनसीपी ने सरकार बनाई, ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली और यहाँ सरकार गिर गई। अब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी 3 दलों के साथ गठबंधन में सरकार है, लेकिन इस गठबंधन को जबरदस्त नुकसान महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। उसके बाद कितना कुछ माहौल बदलेगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड में भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और झारखंड की बात की जाए तो हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और उसके बाद झारखंड में जो सियासी गणित है वो किसके पक्ष में जाएगा, तो झारखंड में कौन बाजी मारेगा। झारखंड में अभी जेएमएम कांग्रेस सरकार है और विधानसभा का कार्यकाल यहाँ खत्म होने जा रहा है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन सीएम थे, लेकिन उनकी जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई। हालांकि उनको अब फिर से सीएम बन चुके हैं, तो उसके बाद कितना कुछ माहौल बदलेगा। झारखंड के अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, 1 सीट उनके सहयोगी आसू पार्टी ने, कुल 9 सीटें एनडीए को हासिल हुई। हालांकि 2019 के मुकाबले उनको 3 सीटों का नुकसान देखने को मिला। और अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन इस बार 5 सीटें हासिल की, तो इससे पहले 2 सीटें थी उनको पक्ष में, लेकिन इस बार 3 सीटों का फायदा मिला है। तो विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिल सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव दौरान जिन विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर झारखंड में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी, जबकि आसू पार्टी ने यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की। कुल मिलाकर 52 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी रहा, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने 15, 14 सीट पर जेएमएम और अगर बात की जाए तो इस तरह से 29 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 4 राज्यों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी काफी हलचल देखने को मिला। चारों राज्यों को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। 4 राज्य में जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में फिलहाल अगर बात की जाए तो काफी हलचल है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है। लेकिन 2024 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इस बार 4 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि चारों राज्यों में इस बार बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।